रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूवर्स, वाराणसी, काशी, बनारस ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और विश्व प्रसिद्ध है। इस सिटी में हमारी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बहुत ही पुरानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ बनी है और काफ़ी पुरानी यहाँ लाल बिल्डिंग सिविल कोर्ट यहाँ पे है, जो के ईंटें और चूने से उसकी जुड़ाई हुई है और बहुत ही धरोहर एक तरह से है। मगर वक्त के साथ साथ इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका जो विकास होना चाहिए समय के साथ साथ विकास की इस दौड़ में हमारी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पीछे रह गई है। ये चूंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बाद ये यहाँ पे देश विदेश से लोग आ रहे हैं और यहाँ अनेक राज्यों के और अनेक देशों के लोग आ रहे हैं और यहाँ अपराध भी हो रहा है। तो यहाँ एक भीड़ आ रही है जिला कोर्ट वाराणसी में, मगर वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ बाहर से अधिवक्ता गण आ रहे हैं मगर यहाँ पे वो सुविधाएं कोर्ट के परिसर में नहीं है। आप देखेंगे कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसके दक्षिण तरफ जिला परिषद की बिल्डिंग है और जिला परिषद की बिल्डिंग से आप जब सीधे स्टेट बैंक की तरफ निकलेंगे तो देखेंगे कि दोनों तरफ सड़क पर एक तरह से जाम की स्थिति है। और ये जाम की स्थिति एक तो यहाँ पे मोटरसाइकिल स्टैंड पार्किंग नहीं है और एक पार्किंग जो सर्किट हाउस पर बनी है वो सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी बात के अधिवक्ताओं का चैम्बर अभी तक नहीं बना और ना अधिवक्ताओं को चैम्बर प्रोवाइड किया जा रहा है बनाकर, जिसके वजह से अधिवक्ताओं को और जो हमारे नए युवा अधिवक्ता आ रहे हैं उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है। तो वो जो गंदगी है जिला परिषद से लेके स्टेट बैंक तक आप देखें जो जाम की स्थिति है। इसके साथ ही साथ जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे और सिविल कोर्ट में देखेंगे जो पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस है और पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस से सिविल कोर्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो पुराना रजिस्ट्री ऑफिस से सीढ़ी उतरकर जो रास्ता पश्चिम तरफ गलियारा जा रहा है वो पूरे गलियारे में जाम और गंदगी है। उसके बाद जरा सी भी बारिश होती है तो पानी पूरा भर जाता है चारों तरफ पूरे सिविल कोर्ट के परिसर में। और जो ये 8-9 मंजिला बिल्डिंग बनी है न्यायालय की, अगर कोई उस बिल्डिंग में है तो उस बिल्डिंग से कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं आ सकता, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनारस बार है उधर नहीं जा सकता और डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत की तरफ नहीं जा सकता। पूरा का पूरा पानी जमा हो जाता है, पूरा पानी भर जाता है। तो कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ना ही पानी के बहने का कोई कायदे का निकास है। और जिस भी इंजीनियर ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया है उसने सही नहीं बनाया है कि पानी की निकासी कैसे होगी, उसने सही बनाया नहीं है। साथ ही साथ आप सिविल कोर्ट परिसर हो चाहे कलेक्ट्रेट कोर्ट परिसर हो वहां पर आप जाएं तो चाहे सिविल कोर्ट परिसर हो या कलेक्ट्रेट कोर्ट का परिसर हो, आप जहां भी जाएं वहां पे आपको गंदगी नजर आएगी और कोई भी साफ सुथरा वॉशरूम नहीं मिलेगा। जो सेंटर बार एसोसिएशन जो हमारा इतना पुराना बार है
सेंट्रल बार एसोसिएशन जो हमारा इतना पुराना बार है, और हम गर्व करते हैं कि सेंट्रल बार एसोसिएशन पूर्वांचल का सबसे बड़ा बार है, जहां 5 से 6 हजार अधिवक्ता गण हैं, रजिस्ट्रेशन है उनका, सदस्य हैं। और वहां पर जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट्स हैं, वो इतने गंदे हैं, उसमें एग्जॉस्ट फैन तक नहीं है। वो दुकानें निकाल दी गई हैं, और दुकानें जो निकाल दी गई हैं, उन दुकानों के वजह से वेंटिलेशन सही नहीं है, और वेंटिलेटर एक साइड है। बार बार पदाधिकारी जो चुनाव लड़ते हैं, वो इस बात का वादा करते हैं कि हम इस बार वॉशरूम बेहतरीन बना देंगे, साफ सुथरा बना देंगे, स्टैंडर्ड का बना देंगे, मगर चुनाव जीतने के बाद वो अपने इस वादे को भूल जाते हैं। साथ ही साथ जो अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है, एलएलएम किया हुआ अधिवक्ता, लॉ किया हुआ अधिवक्ता, लॉ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स अधिवक्ता जो लॉ का इंटरप्रिटेशन कोर्ट में करते हैं, वो जिस तरह से सिविल कोर्ट परिसर और कलेक्ट्रेट कोर्ट परिसर में बैठे हुए हैं, एक चौकी लगा के, टेबल लगा के, और बरसात हो रही है, वो किसी तरह अपना बस्ता, अपनी फाइल समेट के दूसरे जगह टीन शेड में लग रहे हैं, टीन शेड के नीचे बैठे हैं, टीन शेड बनी हुई है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, और वो टीन शेड में बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई चैम्बर नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। तो यह सब बड़ी गंभीर बात है